हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स पिनेकल 7th एडिशन। देखिए 7th एडिशन बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू एडिशन आपके सामने एसएससी मैथ्स का। और एसएससी मैथ्स की दुनिया में आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल 2 मेथड में कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड होगा केवल 2 मेथड में, कोई भी टाइप आपको याद नहीं कराई जाएगी, कोई भी टाइप आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग्स के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल और संज्ञावर मल्टीपल, ये वाला कंसेप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट से ही हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसके द्वारा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 242। देखिए लैंग्वेज में क्या क्या बोला जाता है, बस मैथ आसान और इजी बना लीजिए। देखिए पिनेकल 7th एडिशन है, खतरनाक सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट बुक कराई जाएगी, बस थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग, देखो योग कह दिया दोनों का, x का 18%, देखो मैंने लिख दिया x का 18% और y का 8% का योग बन गया ये। अब आइए आगे, x के 22%, x का हो गया 22% और y का 36% का योग का 1/3 है, यानी कि इसका मान इसका 1/3 है। एक ये हो जाएगा, तिहाई है, तिहाई बटे में लिखेंगे तो इधर ब्रज गुणा में आ जाएगा, इधर 3, तिहाई 3, बस हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन आसान और इजी बनेगा। देखिए ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल। इक्वल टू इक्वल 90% क्वेश्चनों में लगता है और मल्टीपल कंसेप्ट लगता है 10% क्वेश्चनों में, और दुनिया के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसी मेथड से। तो ये वाला मेथड सीखिए और अपने मैथ को खतरनाक और इजी तरीके से सोल्व कीजिए। चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 1 की गुणा x में करेंगे 22x और इधर है 18, 54, 54 में से 22 घटाएंगे 32x बचेगा, 32% x लिखेंगे और 36 एकम 36 है और 8 3 24, 36 में 24 घटाएंगे 12 बचता है 12 y प्रतिशत, या 12% y कर दीजिए, एक ही बात है ये बस। हमसे पूछा है x और y का अनुपात बताए, बिल्कुल खत्म खल्लास। देखो छोटा करेंगे 4 के 12, 4 8 32, बराबर का रेशो अपना होता है, x का रेशो 3 है, y का रेशो 8 है। तो उसने पूछा x और y का रेशो बताए, x का रेशो हो गया 3, y का रेशो हो गया हमारा 8, तो 8 और 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। सिंपल और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3:8, ये रहा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 243। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 243। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, देखो अपने आप ही बराबर आ गया, यानी कि इक्वल टू इक्वल आ गया। एक संख्या का 60%, पहली संख्या का 60% बराबर है दूसरी संख्या का 3/4। अब 3/4 आप फ्रैक्शन में जानते हो 75% होता है 3/4, तो बराबर है 75% के। आप इसको 75% लिख सकते हैं 3/4 को, जिससे कि बिल्कुल इजी और आसान बन जाएगा आपके लिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो हमें बताना। देखो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, बराबर में रेशो उल्टा होता है। पहली का रेशो हो गया हमारा 5 और दूसरी संख्या का रेशो हो गया हमारा 4, तो 5 और 4 का अनुपात हमें प्राप्त होता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 5:4। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 244। देखिए क्वेश्चन नंबर 244 वही तरीका जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा। देखो P, Q और R 3 बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात P और Q और R। देखो Q दोनों के साथ है, R के साथ भी और P के साथ भी। जब ऐसी कंडीशन आए, एक बंदा दोनों के साथ आए, चाहे वो XYZ में हो Y और चाहे वो ABC में हो ABC में B, देखो P Q R
या एक्स वाई जेड या ए बी सी, बात इसकी की जा रही है बीच का बंदा दोनों के साथ रहेगा ऐसे। तो जब दोनों के साथ रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल रेशो क्रिएट कर लेते हैं, आसान रेशो बना लेते हैं। तो आसान रेशो बनाने का तरीका सीख लीजिए कैसे होता है। देखो कैसे होता है आसान, देखो ये दूसरे वाला क्यू है, ये इसका जो रेशो है यहाँ 15 है, तो इसकी दोनों रेशो में गुणा कर दीजिए पी और क्यू में, तो पी क्यू का आ जाएगा, और लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा कर दीजिए आर का आ जाता है। तो सिंपल तरीका है, देखो पी क्यू और आर, 15 की गुणा 16 में 15 छिक 90, 9 15 9 24, 15 9 हो गया 24। अब 15 की गुणा 17 में करेंगे, 15 सत्ते 105, 10 हासिल, 15 10 25। क्लियर। अब लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112, हासिल 11, 16 11 27। ये हो गया पी क्यू आर का रेशो। तो मैंने देखा पी क्यू आर का रेशो ये है, और इधर मैच के अंत में उन सभी के द्वारा बनाए गए कुल रन, देखो कुल आ गया, कुल या योग, ये रहा कुल या योग आ जाए तो इक्वल टू इक्वल लगेगा। कुल रन है 956, और हमारे इधर है 2 5 7 7 5 12 4 16 हासिल 1 3 2 5 2 7, ये आ गया। हमसे पूछा है आर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या आर, निकटतम बतानी, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, तो निकटतम 272 की गुणा करेंगे आर का मान आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर इससे ये कटने के बाद आ जाता है 339 आ जाएगा। देख लेना इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है ये, बस बनाना सीखो, उसके बाद तो क्वेश्चन ईजी बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 245। ए संयुक्त रूप से बी और सी के अनुक्रमानुपाती है। जहां तो इसको ऐसे बनाएंगे, ए जो है बी और सी, बी और इसके भी, बी के भी है और सी के भी है, तो दोनों के साथ गुणनफल में आ जाएगा ये, बी और सी के अनुक्रमानुपाती ऐसे आ जाएगा ये दोनों के साथ गुणनफल में। अब इसने कहा b का मान 3 c का 2 होने पर a बराबर 6 आता है। देखो 6 आता है क्या, b का मान 3 c का मान 2, ये आ गया 6 आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो अब कहा है कि बताओ b बराबर 5 और c बराबर 7 होने पर a का मान क्या आएगा। अब देखो b बराबर 5 भरेंगे, c का मान 7 भरेंगे, तो a का मान 35 आ जाएगा, 7 पंजे 35, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, a का मान आ जाएगा 35। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा बी। क्वेश्चन नंबर 240। देखिए क्वेश्चन नंबर 240 बिल्कुल आसान और इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 11:13। देखो ए और बी की आय का अनुपात, मैंने इधर लिखा आय का अनुपात दिया है 11:13। क्लियर। और उनके खर्च का अनुपात दिया है, यहां पर खर्च लिखेंगे 9:11, 9:11। क्लियर। यदि वे दोनों 4,000 रुपये प्रति माह बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर बताओ। देखो आप इधर बचत लिखेंगे, दोनों की बचत, 4,000 रुपये बचाते हैं दोनों। क्लियर। तो इनकी आय में अंतर बताना। तो देखो आय में अंतर कितना है, आय में अंतर रेशो में देखेंगे कितना है, 11:13, 2 का अंतर है, तो 2 में गुणा करेंगे, बाद में आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ डबल क्रॉस मल्टी का अंतर लगेगा, ये वाला ऐसे, इसको बोलते हैं हम डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलेगा, मैंने आपको बताया हुआ है। 11:11 121 गुणा करेंगे, 13×9 117। देखा 4 का अंतर आया, और इधर हमारा क्रॉस मल्टी में अंतर होगा। दोनों की बचत बराबर है 4 के अंतर वाली, तो यहाँ दोनों का अंतर है 11, 9 में 2 का अंतर, तो 2 में 4 की गुणा करेंगे, 11, 4 दूनी 8, 8,000 का अंतर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 9 चौक 36,
और 11 चौक 44, 44 में से आप 36 घटाए, 14 में 6 गए 8, 3 में से 3, 8,000 का अंतर आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट 8,000 का अंतर है यहाँ पर, इनका अंतर है 8,000 का। देख लीजिए अंतर है 8,000 का। अब यहाँ से हम देखेंगे एक रेशो की वैल्यू आ गई 2,000। अब 2 की गुणाइश में करेंगे अंतर में तो 4,000 रुपये आ जाएगा। तो उनकी आय में अंतर आ गया 4,000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 247। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यानी कि बी से छोटा है ए, 8 वर्ष छोटा। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में है, यानी कि ए की 1 है बी की 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे 2:1 के अनुपात में। कब की बात है? 4 वर्ष पहले पूर्व। तो बी की वर्तमान आयु बतानी है। अब देखिए पहले देखो ऐसे होता है, यहाँ ये वर्तमान, बाद की बात कहे तो इधर जोड़ेंगे और पहले की बात कहे तो इसमें इधर से घटाएंगे, पहले या पूर्व। इसको ध्यान रखना चाहिए, इसी से चीज़ें आसान होती है। देखो अंतर बराबर अंतर, यहाँ दोनों की आयु में 8 का अंतर है, 8 वर्ष का। यहाँ रेशो में अंतर हो गया 1 का, 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 वर्ष। इसने पूछा आप बी की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो ये जो आयु आई 16 वर्ष, ये बी की आयु ये 4 वर्ष पहले आई। यहाँ 4 वर्ष पहले अगर मैंने बताया था वर्तमान में आ रहा है, इधर को जाना है तो जोड़ना है और इधर को आना है तो घटाना है। ये तो ये 4 वर्ष पहले 16 था, वर्तमान में 4 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 20 वर्ष आ जाएगी बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 248। देखिए क्वेश्चन नंबर 248 बिल्कुल आसान और इजी तरीका आपके सामने, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यदि ए बी और सी इस प्रकार धनात्मक संख्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर प्लस है। यहाँ से मुझे मालूम हो रहा है ए बी और सी दोनों 2-2 बार आ रहे हैं और बीच में प्लस है, और इनके मान भी 2-2 बार जुड़कर 34, 61 और 45 बने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ए बी सी को जोड़ा गया है, बट ये 2 बार है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये, और इन सब को जोड़ा मैंने 140 बना और 2 से काटा 70 बार, यानी कि तीनों के वर्गों का योग हो गया 70। अब देखो ये ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर है, ये रहा ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर 34 है। तो सी कितना आ जाएगा, 70 में से 34 घटाएंगे 36, 36 यानी कि 6 का स्क्वायर है, बाद में देखेंगे। सी का मान 6 बाद में लेंगे, अभी देख लो। बी और सी का 61 है तो 9 आ जाएगा ए का, और सी बी का आ जाएगा 70 में से 45 घटाएंगे 25 आ जाएगा बी का। तो यहां से मुझे मालूम हो गया ए का मान हो गया 3, बी का हो जाएगा 5 और सी का हो जाएगा 6। क्लियर है? ये हो गए ए बी और सी के अनुपात, ए बी और सी। हमसे पूछा है ये वाला बताओ बी माइनस ए, तो बी में से ए घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 रेशो सी माइनस बी, यानी 6 में से 5 घटाएंगे 1, और सी माइनस ए 6 में से 3 घटाएंगे 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2:1:3, 2:1:3 ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ऐसे बिल्कुल इजी और आसान सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 249। ए की आय बी की आय का 2/3 है, लिखा मैंने ए की आय बी की आय का, मैंने इधर आय लिखी, ए की आय बी की आय का, बी की 3 है तो ए की 2 है। ए का खर्च इधर खर्च लिखेंगे या व्यय लिख लीजिए, बी के खर्च का 3/4 है,
क्लियर। और यहाँ इनकी बचत लिख लेंगे नीचे, बचत क्या बनती है देखो। इसने कहा है यदि बी की आय का 1/3, बी की आय का, बी की आय 3 है, इसका आय लिखूंगा मैं यहाँ पर, ए लिख दो, ये सब खर्च है। बी की आय का 1/3 ए के खर्च के बराबर है। ए का खर्च कितना है? 3 के। बस, तो यहाँ से आय और के निकल जाएगा, ये आय हो जाएगा, ये के का मतलब खर्च। 3 से 3 काटा, आय का रेशो 3, खर्च का रेशो 1। बस, आय का रेशो है 3, यहाँ तो 3 से गुणा करेंगे, और खर्च का रेशो है 1, यहाँ 1 से गुणा करेंगे। तो हमसे पूछा है ए की बचत और बी की बचत हो जाएगी जब 3 से गुणा करूँगा यहाँ पर, और 3 से यहाँ पर गुणा हो जाएगी, 1 से गुणा यहाँ पर और 1 से गुणा यहाँ पर हो जाएगी। तो देखो 6 में से 3 है, ये 1 है यहाँ पर, 3 दूनी 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 के 9 में से 4 घटाएंगे 5। ये उनकी बचत का अनुपात आ जाता है 3:5। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट, 3:5। शुरू। क्वेश्चन नंबर 255। देखिए क्वेश्चन नंबर 255, मिश्र धातु ए में धातुएं x और y केवल 5:2 के अनुपात में है। देखिए ए है, इसमें x और y, इसमें x और y ऐसे लिख लीजिए। ए है ये मिश्र धातु, इसमें x और y इधर लिखेंगे, x और y, x का रेशो हो गया हमारा 5, y का 2, 5:2। और मिश्र धातु B में 3 और 4 का अनुपात है। A और B मिश्र धातुओं को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C बनाया गया। देखिए मिश्र धातु C बनाया गया, इन दोनों में कितना कितना अनुपात मिलाया? 4 का इसमें, 5 का इसमें। देखिए 4 की गुणा यहाँ पर भी होगी, 5 की गुणा यहाँ पर भी होगी, और ये हो गया 5 चौक 20 और 3 पंजे 15, 20 और 15, 20 और 15 अगर मैंने देखा 35 हुआ। 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, यहाँ देखा 28 हुआ। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, मैंने छोटा कर लिया ये। अब इसमें पूछा है सी में x का परसेंट, ये x का परसेंट सी में 5 है। टोटल 4 और 5 9 मिश्रण है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, बटे भाजक संख्या 9, ये आ गया 55 से ही 5/9। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए इजी और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 251। एक कप में रस और पानी, मैंने लिखा रस और इधर लिखा मैंने पानी। रस और पानी का अनुपात है 5:2, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में रस और पानी का अनुपात है 7:4। देखिए ये पहला कप है, ये दूसरा कप है, क्लियर। यदि दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाए तो बर्तन में पानी का रस से अनुपात बताए। अब देखो कैसे किया जाएगा। तीसरे बर्तन में हम रस और पानी, रस और पानी बनाएंगे। देखो इधर रस 5 और टोटल हो गया 2 जोड़कर 7,
5/7 प्लस इसमें से भी रस लेंगे 7, टोटल 11। फिर पानी लेंगे 2/7 प्लस 4/11 ऐसे। अब एलसीएम आ जाएगा यहाँ 11 सते 77, इसमें भी 77 आएगा। 11 पंजे 55 और प्लस 7 सते 49, 11 दूनी 22 प्लस 7 चौक 28। कटिंग हो गई है। अब इन्हें जोड़ेंगे 9 5 14, हासिल 1, 5 5 10 और ये हो गया 50। 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 52 बार। क्लियर है। अब उसने पूछा है पानी और रस का अंतिम अनुपात। तो पानी है हमारा यहाँ पर 25 और रस है 52। तो 25 और 52, 25 52, 25 52 ऑप्शन ए है, ये रहा 25 और 52। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 252। देखिए क्वेश्चन नंबर 252, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। देखिए पिछले वर्ष ए और बी आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, अब लिखेंगे पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3 और 4। ए की तो यहाँ लिखी जाएगी 3:4 और बी की 5:6। क्लियर है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल और इजी लगेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए वर्तमान वर्ष में, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग बताना। तो देखो पिछले वर्ष को हम बराबर करेंगे, क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात दिया है, तो पिछले पर ही वर्क करेंगे, इस पर नहीं। पिछला दिया है तो देखो सबसे पहले इसे बराबर कर लेंगे। 5 की गुणा यहाँ पर, 3 की गुणा यहाँ पर, और फिर 4 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ बी के लिए। अब देखो वही तरीका इधर करेंगे हम। 4 पंजे 20 से गुणा कर दी तो 20 ही यहाँ लिख दिया मैंने। 3 3 9 से गुणा कर दी तो 9 ही मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब देखेंगे 4 पंजे 20 दिए तो 60 ये होगा, 3 3 9 पंजे 45 ये होगा। ये हो गया हमारा 105। ये होगा 20 चौक 80 और ये 9 6 54 ये होगा। क्लियर है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा ऐसे करना। ये हो गया 4 8 5 13 134। अब क्वेश्चन में ये कहा यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, वर्तमान वर्ष ये रहा, उनकी कुल आय 134 और यहाँ दिया है उसने 24.12। तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग। तो पिछले वर्ष में ए की आय ए की आय ये है और वर्तमान वर्ष में बी की आय ये। वर्तमान वर्ष में ध्यान से देखो इसने क्या कहा,
पिछले वर्ष में एक की आय, पिछले वर्ष में एक की आय ये है, ये बी की है तो एक ही है, और वर्तमान वर्ष में बी की आय, बी की ये है, ये बी की है ये, और एक ही है ये, तो ये होगा इन दोनों का जोड़। बी की आय ये हो जाएगी वर्तमान वर्ष की, और ए की आय ये होगी पिछले वर्ष की। तो ये पूछा है, इनका योग 114 बनता है, ज्ञात करना है बस। अब देखो इससे ये पूरा 0.18 बार कटेगा, पूरा कटता है, देख लीजिए। इसकी गुणा इसमें करेंगे, आंसर आ जाएगा 18 चौक 72, 2 आता है लास्ट में, तो लास्ट में 2 कहाँ पर है, इसमें है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 20.52 लाख। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 253 देखिए, मान लीजिए एक्स वाई जेड भिन्न इस प्रकार है कि एक्स वाई जेड, एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, देखिए यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है तो 5/2 प्राप्त होता है। जो का मतलब ये 5/2, वाई से 7/4 अधिक है, तो वाई का मान निकालना है। 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 20 में 14 गए, 6/8, 2 3 6, 2 चौक 8, वाई का मान आ गया 3/4, और x का मान, z का मान यहाँ से लेंगे, z बराबर 5x/2, और यहाँ पर इसने दिया है कि x जमा वाई जमा z बराबर है 12 × 12 11, 23/12। अब इसमें वैल्यू भरेंगे, x तो ज्यों का तू, y का मान कितना हो गया 3/4, जमा z का मान आ गया 5x/2 बराबर 23/12। अब देखो x एक साइड में लेंगे, 3/4 इधर घटेगा, 2x और 5, 7x/2, 23/12 में से घटाएंगे 3/4, एलशियम 12 आएगा, 12 से 12 23 बचा, -4 × 12 3 × 9, 7x/2 बराबर 23 में से 9 घटाएंगे 14/12, 2 7 14, 2 6 12, 7 से 7, 2 3 6, x बराबर 1/3, क्योंकि एक बार ये कटेगा 7 से, तो मुझे मालूम हो गया x का मान 1/3। अब यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, z का मान निकालेंगे 5/2, x का मान 1/3, तो z बराबर 5/6 आ गया। अब देखो z का मान, z माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी, y माइनस एक्स, z का होगा 5/6 माइनस x का 1/3, y का मान 3/4 माइनस 1/3, 3 बजे 15 में से 6 घटाएंगे 9/18, देखो 3 बजे 15 में से 6 घटाएंगे 9 और 6 18, ये हो गया। और फिर दूसरा रेशो बनता है 3 3 9 में से 4 घटाएंगे, 3 3 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 4 3 12। अब देखो इसको छोटा करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 9 से 9 6 इधर गया और 5 इधर, 6 5 का रेशो, देखिए 6 5 का रेशो बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा।